अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपना सेकंड चैप्टर ख़त्म कर लिया डिफरेंशिएशन का। अगर किसी को किसी भी उसकी टॉपिक की किसी समझ नहीं आई तो आप फ्रैंकली ग्रुप में भी डिस्कशन कर सकते हैं और मेरी प्रीवियस जो है लेक्चर्स भी रिव्यू कर सकते हैं। अब हमारा थर्ड चैप्टर है हमारे पास इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन बेसिकली होता है डेरिवेटिव का ऑपोजिट होता है, एंटी प्रोसीजर होता है। द टेक्निक टू फाइंड द मेथड अ फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास डेरिवेटिव में फंक्शन दिया जाता है, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 6। ठीक है, आप इसका डेरिवेटिव लेते हो। जब आपने इसका डेरिवेटिव लिया तो पावर शुरू में पावर एकम 3x² प्लस 4x ये आता है। ठीक है, अब आपने इंटीग्रेशन में होता ये है कि डेरिवेटिव दिया जाता है, आपको ये चीज़ दी गई जाती है और आपने ये फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, थ्रू सम प्रोसीजर इस्तेमाल करते हुए आप दूसरे वाला फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो आपके पास इंटीग्रेशन में हम एक्चुअल फंक्शन की तरफ निकालते हैं, तो वो ऐसी टेक्निक ऐसा मेथड जब आपको डेरिवेटिव दिया गया हो, डेरिवेटिव गिवन हो और आप उसको इंटीग्रेट करके सम प्रोसीजर इस्तेमाल करते हुए आप एक्चुअल फंक्शन की तरफ चले जाएं, उसको कहते हैं इंटीग्रेशन। और इसको क्या कहते हैं, एंटी प्रोसीजर होता है ये डेरिवेटिव का। उसके बाद आपके पास है कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ फार्मूलाज हैं आपके पास। जैसे फॉर एग्जांपल हम dy/dx लेते हैं तो हमारे पास y इज इक्वल होता है f(x) का। ठीक है, तो जब इसका डेरिवेटिव लोग x के लिहाज से तो क्या आ जाएगा, f' आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसको ये आ जाएगा dy, तो f'(x) dx। ये आपने फार्मूला याद रखना। ठीक है, जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है। ये डेफिनेशन है, द टेक्निक या मेथड टू फाइंड सच अ फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन। ये आप ना कीजिएगा, डेरिवेटिव इन्वॉल्व्स द प्रोसीजर, ये आप चीज़ ना कीजिएगा, सिर्फ ये लिखेगा द टेक्निक या मेथड टू फाइंड सच अ फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन। उसके बाद आपके पास ये वाला फार्मूला आपने यूज़ करना है जो कि ये दिया गया है आपके पास। आगे आपने और दो ये फार्मूलाज आपने यूज़ करने जो आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ होने हैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करने का मेथड होता है ये, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करने का मेथड है ये आपके पास। तो ये है। उसके बाद आपके पास है अगला है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करने का मेथड ये है कि y(x + Δx), तो ये अप्रॉक्सीमेट होता है आपके पास f(x + dy)। तो dy की वैल्यू ऊपर से पुट कर लें तो f(x) f'(x) dx। तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करने का फार्मूला है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करने का। अब आपके पास एक्सरसाइज पे आ जाएं। एक्सरसाइज है क्वेश्चन 3.1। ठीक है, आप देखो जो होता है ना डेल्टा एक्स डी एक्स के बराबर होता है, ये सेम होते हैं दोनों, डेल्टा एक्स डी एक्स। लेकिन जो डेल्टा वाई होता है ना वो डी वाई के बराबर नहीं होता, ये दोनों डिफरेंट होते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का 3.1 का। तो आप उसने कहा है डेल्टा वाई भी फाइंड आउट करें और डी वाई भी फाइंड आउट करें, दोनों कैलकुलेट करें। तो अब आपके पास मैं इसका थर्ड पार्ट आपको कराती हूँ। ऊपर वाले दोनों सेम हैं, y इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डी एक्स। तो जबकि x चेंज हो रहा है व्हेन x चेंजेस फ्रॉम 4 to 4.4। ठीक है, तो ये देखो ये है x 4 से चेंज हुआ तो 4 + डेल्टा x हो गया, चेंज पैदा हुई। डी दूसरी तरह इस तरह का डेल्टा x लिखना ऐसे लिख लो, डी एक्स लिखना डी एक्स लिख लो। ठीक है, 4.1। तो आपने इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4.4 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है 4, तो 4.41 माइनस 4, तो आपके पास 0.41 डेल्टा एक्स की वैल्यू होगी। डेल्टा एक्स कह लो, डी एक्स कह लो। ठीक है, डेल्टा एक्स और डी एक्स ये तीनों सेम होते हैं, एक ही नोटेशंस हैं इस तीनों की। क्लियर हो गया। अब आपने क्या करना है,
अब ये भी फाइंड आउट करना है, ये भी फाइंड आउट करना है। तो आपने क्या करना है, y जो हम पिछले चैप्टर में करते हैं, y प्लस डेल्टा y किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस डेल्टा x के। ठीक है, तो डेल्टा x की पहले वैल्यू निकालनी है, तो डेल्टा x इधर, तो ये आ जाएगा x प्लस डेल्टा x माइनस वाई। तो y की वैल्यू आपके पास क्या है, x प्लस डेल्टा x माइनस x की वैल्यू डेल्टा x। अब आपने इसकी वैल्यू पुट करनी है, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 4, डेल्टा x की वैल्यू आपने क्या निकाली है 4.1 माइनस अंडर 4। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा वैल्यू क्या आती है, 4.41 माइनस 4, तो डेल्टा, तो ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये तो आपके पास कैलकुलेट हो गया। अब आपने क्या निकालना है, डी वाई निकालना है। तो डी वाई निकालने के लिए आपके पास क्या चाहिए, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल किसके आएगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स, यही है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो ये किसके बराबर होता है, ये एफ ऑफ एक्स के बराबर होता है, मैंने आपको पहले भी बताया वाई इज इक्वल किसके होता है, एफ ऑफ एक्स के बराबर। तो आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव पहले लेना है, तो डी वाई ओवर डी एक्स डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर शुरू में पावर एक कम, तो ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो डी एक्स उधर चला जाएगा, तो डी वाई 1/2 अंडर रूट एक्स डी एक्स, तो क्या आ जाएगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, 1/2 अंडर रूट एक्स, एक्स क्या है आपके पास 4, तो डेल्टा एक्स आपके डी एक्स आपके पास क्या है 0.41। तो आप इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब आपका एक्सरसाइज है का क्वेश्चन नंबर 2 है, डी वाई ओवर डी एक्स, जैसे आप प्रीवियस एक्सरसाइज में फाइंड आउट करते हैं कि डेरिवेटिव्स किस तरह निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास जस्ट आपने क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स निकालने हैं और डी एक्स ओवर डी वाई निकालने हैं, दोनों फाइंड आउट करने हैं। तो इसका कोई सा भी क्वेश्चन आप कर लो, मैं इसका फर्स्ट पार्ट आपको करा देती हूँ। ये है, ये प्रीवियस सेम पिछली एक्सरसाइज की तरह है, आपके पास x इज इक्वल टू 4। तो आपने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर लेना है सिंपली विद रिस्पेक्ट टू x से। तो जब x से डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये देखो दोनों डिफ्रेंशिएट हो गए ना x के लिहाज से, तो ये प्रोडक्ट रूल है, तो प्रोडक्ट हो रहा है तो प्रोडक्ट रूल लगेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव x के लिहाज से क्या आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स, प्लस फर्स्ट सेकंड फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट का डेरिवेटिव x के लिहाज से इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1, और यहाँ पे x का डेरिवेटिव प्लस x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, और डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो आपके पास क्या आ जाए, x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई, तो ये इधर 1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो आपने क्या करना है, सिंपल करना है, डी वाई ओवर डी एक्स को एक साइड पे कर लेना है, डी वाई ओवर डी एक्स को एक साइड पे, तो ये इसके साथ प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डी वाई। तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आपके पास क्या, माइनस कॉमन निकालें, 1 प्लस वाई ओवर एक्स। तो सिमिलरली इसको उल्टा लेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो क्योंकि हमें क्या चाहिए, डी एक्स ओवर डी वाई भी चाहिए, तो रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो आपके पास एक्स ओवर 1 प्लस वाई माइनस, तो एक आंसर आपका ये आ गया और दूसरा आंसर ये आ गया। ये आपकी सेम प्रीवियस एक्सरसाइज में आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब एक्सरसाइज आई थिंक 2.6 थी शायद, आई थिंक सो, तो आपके क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद है, अब आप देखो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ किस तरह आप लोग फाइंड आउट करते हैं। आप जैसे आपके पास हमने जैसे ये है क्वेश्चन, तो हमने ये देख लेना ये नियरेस्ट अंडर रूट किसका ज़्यादा क्लोज है। ठीक है, 16 का हमें अंडर रूट पता है, 16 की पावर 4, तो वो 2 की पावर 4 लो तो 16 आता है। ये 8.2 है, तो हम 8 को अलग कर लेंगे, 2 को अलग कर लेंगे। ये 31 है, तो 30 को अलग कर लेंगे, 1 को अलग। मैं आपको इसका फोर्थ पार्ट करवाती हूँ, थर्ड का फोर्थ पार्ट। कॉज आपके पास दिया हुआ है 29 डिग्री। अब देखो कॉस 29 नहीं हमें पता, कॉस 29 हमने कॉस 30 पढ़ा हुआ है। कॉस 30 आपके पास क्या होता है, अंडर 3/2। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, कॉस 30 माइनस 1 डिग्री। तो हमने इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस चीज़ की। तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस ये है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो ये आपके पास क्या है, कॉज ऑफ एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो आपके पास ये किसके बराबर आ गया, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स के बराबर है।
ठीक है, आपने इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो इससे कंपेयर करोगे तो एक्स आपके पास किसके बराबर आएगा, 30 डिग्री के, और डेल्टा एक्स आपके पास किससे आ जाएगा, -1 डिग्री के। अब देखो ये कॉज है, ये ट्रिग्नोमेट्री है, तो हम हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में एंगल किस में लेते हैं, रेडियन में लेते हैं। तो कॉज 30 डिग्री क्या होता है, π/6 रेडियन। और इसको भी जब डेल्टा एक्स को भी जब रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब π/180 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.0174 समथिंग आएगा, तो 0.0145, ठीक है, ये रेडियन में इसकी वैल्यू आती है डेल्टा एक्स की। मैंने कहा है इसको डेल्टा एक्स भी कहते हैं, इसको डी एक्स भी कहते हैं, इसको ये भी डेल्टा एक्स इस तरह भी लिखते हैं, तीनों इसकी नोटेशन है। उसके बाद आपके पास आता है, अब हमने अभी फार्मूला पढ़ा है कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होता है। अप्रॉक्सीमेट किसके बाद होता है, f(x) प्लस dy के, dy लिख लो या dy की वैल्यू लिख लो। तो dy की वैल्यू आपके पास क्या होती है, f'(x) dx। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने f(x), आप देखो f डेल्टा x प्लस डेल्टा एक्स तो किसके बराबर है, कॉज ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स के। तो ये इंप्लाई क्या करता है कि f(x) किसके बराबर है, कॉज x के बराबर है। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ डेल्टा एक्स ऐड हो रहा है, इधर भी डेल्टा एक्स ऐड हुआ है तो इधर भी आपके पास डेल्टा एक्स ऐड हुआ है। तो दिस इंप्लाइज कि कॉज ऑफ x आपके f(x) फंक्शन आपके पास क्या आया, कॉज ऑफ x। तो आपको यहाँ पे किसका, उसका क्या चाहिए, डेरिवेटिव चाहिए। तो आप cos x का डेरिवेटिव लोगे तो आपको पता है cos x का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, -sin x के। तो आप वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x प्लस डेल्टा एक्स, f(x) के बराबर है cos x के, प्लस ये प्राइम किसके बराबर है, -sin x के, और ये dx के बराबर। अब आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, x की जगह क्या पुट करना है, यानी 30 डिग्री, और इससे x की जगह क्या करना है, 1 डिग्री। ठीक है, यहाँ आप इसको ये π/6 भी पुट कर सकते हो, और ये वाली वैल्यू भी रेडियन में कन्वर्ट करनी है। तो क्या है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा रेडियन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट होती है। तो कॉज आपके पास आ जाएगा cos of π/6 माइनस साइन ऑफ π/6, और dx की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 0.0145 रेडियन। ठीक है, तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह जो इसका फिफ्थ अगला पार्ट है ना, अगले पार्ट में साइन ऑफ 61 डिग्री, तो हम साइन ऑफ 61 तो जानते नहीं, लेकिन हम साइन 60 डिग्री जानते हैं। तो 60 डिग्री -1 डिग्री करेंगे, सेम एज इट इज। इसी तरह आप 31 है ना, तो हम 30 को जानते हैं, क्योंकि 30 की पावर 1/5 अलग हो जाएगी, तो आपका फंक्शन वो दूसरे वाला अलग हो जाए। इसमें जो आपका f(x) होगा ना, जैसे थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे आपके पास फंक्शन उसने दिया हुआ है 31 की पावर 1/5, तो आप इसको लिखोगे 30 - 1/5। तो जब आप इसको कंपेयर करोगे ना, तो ये आएगा f(x) प्लस डेल्टा एक्स किसके बराबर आ जाएगा, x प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/5। तो जब आप इसको करोगे तो f(x) किसके बराबर है, x की पावर 1/5 के बराबर है। ठीक है, जैसा फंक्शन हो आपका f(x) भी उसी तरह के फंक्शन के बराबर होता है। तो इससे आपके पास इंप्लाई करते हैं x आपका 30 आएगा, और डेल्टा x आपके पास क्या आएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 ना आपने करना है, तो मुझे इसका रिस्पांस देना कि आपको इसकी समझ आई है या नहीं आई। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 रह गया है, और जो इससे रेलिवेंट एग्जांपल्स होंगी तो वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको कल करवा दूँगी। 4 और 5 आप अच्छे से इसको कर लीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ना भी किसी भी पॉइंट की समझ ना आई तो आपने मुझसे फ्रैंकली पूछ लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।